जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइफ टाइम्स डिजिटल पर। वाकई भारत में, हिंदुस्तान में जुबान पर लोगों के लगाम लगाना बेहद जरूरी हो चुका है। फराह खान का मामला फिर से सामने है। होली का त्योहार को छपरियों का त्योहार उन्होंने बताया है। खुद को एक अलग दुनिया, एक अलग आइलैंड की मानती है, और छपरी जो नीचे जमीन पर कीड़े की तरह रेंगने वाले लोग, उनका त्योहार बता दिया होली को। अज्ञानता की, मूर्खता की और बदतमीजी की भी हद होती है। जो जुबान पर आए बोल दिया, न सोचना, न समझना, न इतिहास का पता, न परंपरा का ज्ञान, बस मुंह खोल दिया, छपरियों का त्योहार बता दिया। ऐसे मुंह खोला था कुछ दिनों पहले रणबीर इलाहाबादिया ने, क्या हश्र हुआ है उसका। अब यही हश्र इनका भी, फराह खान का भी होने वाला है। कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, सब कुछ मानती हैं अपने आप को, लेकिन इतनी अकल नहीं। हिंदुस्तान में फिल्मों का स्तर इसीलिए शायद ऐसा है जैसा कि है कि आपको विरले ही किसी फिल्म को देखने का मन करे और देख लें आप, गलती से अपना समय बर्बाद करने का एहसास न हो। क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग यहां पर काम कर रहे हैं जिनके पास न सोच है, न समझ है, न ज्ञान है। छपरी, होली छपरियों का पसंदीदा त्योहार है। What is she trying to say? कहना क्या चाह रही है ये फराह खान? बताइए। होली का मतलब भी पता है। अब केस वेस दर्ज हो गया है। हिंदुस्तानी भाव है एक, उन्होंने केस दर्ज कराया है। विकास फाटक है जो हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाते हैं, और उनके वकील अली कासिफ के जरिए केस दर्ज करवाया गया है, और कई धाराएं इसमें लगाई गई हैं। कानूनी पचड़ा अब उनके सामने है, मुश्किलों में फंस चुकी है। लेकिन नेटिजन्स, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अब जरा मैं आपको ये पूछता हूं कि होली का त्योहार, हिंदुस्तान की अगर पहचान में कुछ चीजें शामिल हैं तो उसमें से एक होली का त्योहार है। होली का त्योहार जो हमारे आध्यात्म से जुड़ा है। होली का त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के तौर पर माना जाता है। होली का त्योहार जिसमें आपको सबको पता है कि कैसे होलिका का दहन हुआ था। प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी खुद उसके पिता ने, और एक मान्यता यह भी है कि इसी वजह से होलिका से होली बन गया। लेकिन दरअसल इसका संदर्भ और भी गहरा और पुराना है। यह रंगों का उत्सव है। भारत में इसे मधुमास के नाम से जाना जाता है। महीने भर का यह त्योहार होता है। सर्दी के मौसम के बाद वसंत के आगमन की खुशी का यह उत्सव होता है। फसलों के तैयार होने का यह उत्सव होता है। जीवन में आनंद, उमंग, समृद्धि का यह उत्सव होता है। रंग के बिना जीवन क्या, बेरंग जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। एक फिल्मकार को इसका पता नहीं, एक कोरियोग्राफर को इसका पता नहीं। इसीलिए डांस के ऐसे भोंडे स्वरूप दिखते हैं हमें फिल्मों में। जब मानसिकता ऐसी होगी, जब सोच ऐसी होगी कि इतने बड़े संदर्भ वाले त्योहार होली को कोई छपरियों का त्योहार, और छपरी, जरा सोचिए, ये मानसिकता देखिए। जो लोग हिट कराते हैं इसकी फिल्मों को, उसको ये छपरी कह रहे हैं। छपरी मतलब क्या? इस शब्द पर गौर कीजिए। छप्पर से छपरी बना है। छप्पर में रहने वाला छपरी, यानी गरीब लोग। और उसका मजाक फराह खान ऐसे उड़ाती हैं, कहती हैं कि होली तो छपरियों का त्योहार है पसंदीदा। मतलब वो महलों में रहने वाली हैं, पैसे कमाती हैं दिमाग को प्रदूषित करके लोगों के, और उनको ये छोटे छोटे लोग कीड़े मकोड़े लगते हैं, छपरी लगते हैं। छपरी, ये मेंटालिटी है। गांधी जी ने कभी कहा था कि गुमान हो जाए तुमको, तुमने बहुत ऊपर आसमान में चले गए हो, तो नीचे देख लेना एक बार, तुमसे नीचे कौन है, ताकि तुम भी ग्राउंडेड रह पाओ, जमीन पर रह पाओ। मगर इतनी सोच हो तो छपरी बोले ही ना। और इन्हीं नेटिजन्स ने छपरी को कुछ दिनों पहले ट्रेंड बनाया था। कौन कितना बड़ा छपरी, और कलर्स के जरिए ही अभिव्यक्ति, बहुत ही रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिव। आप देखेंगे YouTube पर भरमार हैं।
लेकिन ये मोहतरमा, इनको होली का त्योहार छपरियों का पसंदीदा त्योहार लगता है। अब इस मधुमास को आप समझिए कि ये होली का त्योहार क्या होता है, हिंदुस्तान के लिए क्या अहमियत रखता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। क्या नहीं पता है फराह खान को, बस सिर्फ ये हम समझने की यहां कोशिश कर रहे हैं कि मधुमास का त्योहार 1 महीने का चलता है। और इसीलिए आज भी आप मथुरा चले जाइए, क्योंकि वहां परंपराएं आज भी जिंदा हैं, तो वहां महीने भर तक होली का त्योहार मनाया जाता है, बल्कि तकरीबन 40 दिन, और रंगों के जरिए उत्सव मनाया जाता है। और ये आज से नहीं है, और किसी एक धर्म या एक क्षेत्र की बात ये नहीं है, पूरी दुनिया में होली का त्योहार मनाया जाता है। इसको वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। इस त्योहार को दुनिया भर से लोग हिंदुस्तान आते हैं इस त्योहार को मनाने, देखने, इसमें हिस्सा लेने के लिए। रंगों का ऐसा अद्भुत उत्सव कहीं नहीं देखा जाता है। लेकिन इनको टोमेटिनो पसंद आएगा और होली छपरियों का हो जाएगा। ये मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी है, ये सोच है, इसको समझिए। और ये बदजुबानी है जिस पर लगाम लगनी चाहिए। तो हिंदुस्तान में ये होली का त्योहार हर धर्म के लोग मनाते हैं। ये कोई धर्म, बेशक ये सनातन धर्म का एक हिस्सा रहा है, सनातन परंपराओं का एक हिस्सा है, लेकिन आज इसको हर कोई मनाता है। और मैं आपको एक इसका उदाहरण, मुगलिया दरबार में होली के गीत गाए जाते थे। मैं आपको एक सुनाता हूं, समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन एक कवि हुआ करते थे पद्माकर, और वो पद्माकर साहब कब हुए थे? वो कविताएं लिख रहे थे 1800 के आसपास। होली पर एक कविता लिखी है जो मुगलिया दरबार में उन्होंने सुनाने का काम किया था। और क्या लिखा है सुनिए, गौर से सुनिएगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन भाव सुंदर है। होली खेलकर एक नवयुवती आई है घर, और उसका ये डिस्क्रिप्शन है जो मुगलिया दरबार में शहंशाह को सुना रहे हैं पद्माकर। क्या सुना रहे हैं? आई खेली होरी कहू नवल किशोरी, भोरी बच्ची है अभी, बोरी गई रंगन सुगंधन झकोरे है। पहले ये केमिकल वाले रंग नहीं होते थे, ऐसे रंग जो कि नेचुरल कलर्स बनाए जाते थे फूलों से, इसलिए खुशबू आ रही है। बोरी गई रंग सुगंधन झकोरे है, कही पद्माकर एकांत चली चौकी चढ़ी। एकांत में चौकी चढ़ के होली खेलकर आ गई है, अब चेंज करना है उसे, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। कही पद्माकर एकांत चली चौकी चढ़ी, हारन के बारन के फंद बंद फंद छोरे है। अपने हार खोल रही है, एक एक करके उतार रही है, गहने उतार रही है। घाघरे की घुमनी उरुन की दुबी चेपारी, आंगी हु उतारी सुकुमार मुख मोरे है, दंतन अधर दावी दुनरी भई चापसी, चौबर पचोबर के चुनरी निचोड़े है। ये मुगल दरबार में पढ़ी जाने वाली कविता है। और होली का तो संदर्भ हजारों साल पुराना है, राधा कृष्ण से जाकर जुड़ता है। कृष्ण को राधा बड़ी पसंद थी, लेकिन वो नहीं उनसे अपने भावों को व्यक्त कर पा रहे थे। ये भी एक संदर्भ बताया गया है कि ये मैया यशोदा ने उनको कहा, बताया, रास्ता बताया, देखिए कि जाओ राधा को चुपके से उसके चेहरे पर रंग लगा देना, वो खुश हो जाएगी। और फिर कृष्ण जाते हैं और रंग लगा देते हैं राधा के चेहरे पर, और दोनों में प्रेम हो जाता है। और राधा और कृष्ण की लीलाएं आपको पता ही है। एक हमारा कोई भी समाज बनता है, उसमें संस्कृति की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, और उस पर आप यूं बदतमीज अल्फाजों में अटैक कर दें कि ये छपरियों का त्योहार है, तो आपने दोनों का अपमान किया है, उन छपरियों का भी और होली का भी, हिंदुस्तान का भी, इसकी रवायत का भी, यहाँ की परंपरा का, त्योहार का और आस्था का, सबको आपने चोट पहुंचाया है। आपको कोई हक नहीं बनता है फराह खान, कोई हक नहीं बनता है। और हक तो छोड़िए, आपको सजा मिलनी चाहिए। आपके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं, तो उसमें आपको सजा मिलनी चाहिए, ताकि एहसास हो सके, नजीर बन सके कि होली पर ये मजाक, ये बदतमीजी की इजाजत नहीं है।
आपको मैं एक आधुनिक, ये तो मैंने मध्यकाल की कविता सुनाई है आपको, एक आधुनिक कविता के साथ इस बात को खत्म करूंगा और फिर आपकी राय आमंत्रित करूंगा। अविनाश ब्योहार जी हैं, 1 मार्च 2023 को उन्होंने एक कविता डाली है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अविनाश जी का धन्यवाद करते हुए सुंदर सी छोटी सी कविता लिखने के लिए। मधुमास में आ गया रंग का त्योहार, टेसू का एक जंगल जैसे कि जल रहा, मंगल ही मंगल अमराई में चल रहा, आया सब पर्वों में ढंग का त्योहार। मधुमास में आ गया रंग का त्योहार, रंगों के फुग्गे रंगों की पिचकारियां, जिंदगी की जो मिट गई हैं दुश्वारियां, अबीर से लिपे पुते अंग का त्योहार। मधुमास में आ गया रंग का त्योहार, महुए की गंध से मौसम है झूम रहा, महुए की गंध से मौसम है झूम रहा, नशे में जैसे सारा आलम घूम रहा, लगता फगवारों को भंग का त्योहार। मधुमास में आ गया रंग का त्योहार। आखिरी 4 लाइनें हैं। चूनर पीली सरसों ने खेत में ओढ़ी, गौर करते होंगे सरसों के फूल खिले हुए हैं। चूनर पीली सरसों के खेत में ओढ़ी, छेड़ रही मेड़ दूब और हवा निगोड़ी। क्या बात है, क्या बात है। छा गया झांझ और चंग का त्योहार, मधुमास में आ गया रंग का त्योहार। इस फिल्मकार को, अपने आप को जो कहती है फिल्मकार, फराह खान को होली को पहले समझ लेना चाहिए और फिर उसको फिल्में बनानी चाहिए, तो शायद कुछ कायदे की ढंग की फिल्में बना पाएंगी। फिल्म भी एक विधा है, एक साहित्य है, उसके जरिए एक संदेश दिया जाता है। फूहड़ता पैसे कमाने का सिर्फ व्यवसाय नहीं है। तो फराह खान समझिए पहले और फिर अपनी ये गंदी जुबान खोलिए और ये बदजुबानी कीजिए। क्या लगता है, अपनी राय जरूर हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।